अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सुहेल खान अफरीदी की सरबराही में कराची पहुंच चुकी है और वहां पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है और वहां पे कुछ ऐसे मामलात भी हुए हैं जो कि ऐसे होना था, जिस तरीके से इंसाफ हाउस को सील कर दिया गया है। और ये खबरें आ रही हैं कि पहले तो एक जलसा वहाँ पर होना था, वो था जनाब मज़ार कायद पर। अब वहाँ पर 3 जलसे होने हैं और जो सिंध गवर्नमेंट है, किस तरीके से उन्होंने अपनी रिवायात को बरकरार रखा है और उन्होंने जनाब किस तरीके से जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो एक मिशन है जमहूरियत को लेकर जनाब उन्होंने गेस्चर वहाँ पर पेश किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा ये है कि वहाँ पे जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने क्या ऑफ़र की है सुहेल खान अफरीदी को, उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं जैसे ही बग़ैर किसी ताख़ीर के जनाब सुहेल खान अफरीदी मीना खान अफरीदी के साथ, उसके अलावा वहाँ पर उनके जो बाकी जो शफ़ी जान है, उनके जो मुशीर इत्तलात हैं, उनके हमराह वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर रोला होने वाला है। और उनकी जो फ़्लाइट है 11:30 बजे रवाना होना थी, लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई। लेकिन वहाँ पे उनका जो एतमाद था वो बिल्कुल क्लियर था कि हमें यहाँ पर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी कराची या सिंध पहुँचने में। खैर, वो रवाना हो गए, कराची पहुँचे। उसके अलावा ये है कि वहाँ पे जो जमे गफ़ीर वहाँ पर इकट्ठा हुआ है एयरपोर्ट पर, और सबसे पहले तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जलसा पहले मुनक़िद होने जा रहा है एयरपोर्ट पे और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए थे, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल एक मूवमेंट होती है। वहाँ पर सिर्फ ये तो नहीं कि पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद होते हैं, इंटरनेशनली भी वहाँ पर लोग आना जाना होता है। लेकिन इतना ज़्यादा लोग आए कि वहाँ पर बहुत सारे जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे भी रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने कराची की तारीख़ में पहली मरतबा किसी एयरपोर्ट पर इतना ज़्यादा लोगों को हमने देखा है किसी का इस्तकबाल करने के लिए। अच्छा, नारेबाजी वहाँ पर लगाई गई, नारे लगाए गए और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके अलावा ये है कि जनाब बाद में सुहेल खान अफरीदी साहब जनाब कुछ देर के बाद एयरपोर्ट से बाहर आ गए। एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आए, वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक जलसे की सी कैफियत थी। अभी थोड़ी देर पहले हम व्लॉग देख रहे थे उमर दराज गोंदल साहब का, और अच्छा काफ़ी ज़्यादा हम उनका जिक्र करते हैं व्लॉग्स में, क्योंकि हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। उनके जो ज़राए हैं ख़बरों के, वो ख़बरें अंदर की ख़बरें वो निकाल लाते हैं। और ये है कि जनाब उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के बाहर बाकायदा तौर पर एक जलसा जिस तरीके से हो रहा हो, चारों अतराफ़ के जो रोड थे सारे के सारे ब्लॉक हो गए थे। और सुहेल खान अफरीदी बिल्कुल वो जो इमरान खान का वो जो स्टाइल है, वो जो गाड़ी से बाहर निकल आना, वो जो कारकुनान थे उन्होंने उनको वो जज्बा दिलाया और बाहर निकल कर उन्होंने मुक्का लहराया है और वहाँ पे इमरान खान जिंदाबाद के जनाब नारे भी लगाए गए हैं। उसके बाद ये है कि जनाब सईद गनी साहब ने जनाब उनका इस्तकबाल किया है। सईद गनी साहब वज़ीर बल्दियात हैं गालिबन, या अब उनके पास कोई और कलमदान है, वहाँ पर सिंध हुकूमत ने उनको दिया हुआ है, और बल्कि वो तो ख़ुद ही सिंध सरकार का बल्कि हिस्सा हैं। और उन्होंने जनाब उनको अजरक पहनाई है, 2 अजरक पहनाई है। उसके अलावा यह है कि सिंधी टोपी पहनाई गई है। अच्छा गेस्चर दिया है, इसको बड़ा सराहा गया है, क्योंकि इसके बरअक्स जब वो लाहौर आए थे, पंजाब आए थे, लाहौर खसूसन शहर इक़्तिदार पंजाब का, वहाँ पे उन्हें उस तरीके से उनका इस्तकबाल नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था, और ये बिल्कुल लाहौर के उलट हुआ है कराची में। उसके अलावा ये है कि जनाब इसमें अब अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि ये इमरान खान नहीं पहुँचा, ये इमरान खान का एक समझें कि एक ओपनर उनका बैट्समैन उनका पहुंचा है, उसका इस तरीके से इस्तकबाल किया गया है। आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या ये तो हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि भाई कराची, लाहौर, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक मोमेंटम बिल्ड करने में तो सुहेल खान अफरीदी कामयाब हो चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग उनके पीछे निकलते हैं और जितना भी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जो भी हुकूमत बैठी हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, पीपल्स पार्टी की है, जो भी हुकूमत है, जिस जगह पे बलूचिस्तान में ही उन्हें जाना है तो बलूचिस्तान में किसी और की हुकूमत है, तो जो भी रुकावटें खड़ी की जाएंगी, रुकावट कोई नहीं, उसको लोगों को कोई नहीं रोक सकता। उन रुकावटों के ज़रिए लोग निकलेंगे। और ये है कि वहाँ पे अब ये हुआ कि जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने भी जनाब निहारी, शिनवारी और वो जो एक कौन सी गालिबन कौन सी मार्केट है जिसमें उन्होंने उनका बर्गर खिलाने का भी उन्होंने उनके साथ वादा किया है, आप आएंगे वो फ़लानी मार्केट आपको लेके जाएंगे और वहाँ जनाब जाके आपको बर्गर भी खिलाएंगे, शिनवारी भी खिलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 डेवलपमेंट्स और हैं, अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं पूरे ब्लॉक की। ये तो उनके वहाँ पर पहुँचना, इस्तकबालिया और लोगों का बाहर निकलना और भला भला वो जो वहाँ पर जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ, ये उसके बारे में डिटेल्स ही।
आगे जनाब ऐसा हुआ कि इंसाफ हाउस कराची को, ये खबरें अब तक सामने आ रही हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले की ये खबर है, इंसाफ हाउस कराची को सील कर दिया गया है। अब वहाँ पर हर सूबे में तकरीबन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसकी नहीं चलती, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे अनासर होते हैं, वहाँ पर ऐसे इदारे होते हैं जो कि अपने इंडिपेंडेंटली आज़ादाना फ़ैसले भी करते हैं। क्योंकि एक दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनाब एक बयान सामने आया था कि जमहूर का माजी में एक फ़ैसला था वो गलत साबित हुआ है। अब पावर का फ़ैसला जो है ना मुस्तकबिल डिसाइड करेगा। मतलब यह है कि उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक कहा कि ये आने वाले वक्त में इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं लाया जाएगा। अब ये खबर कहाँ से आई है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाली खबर है। देखें, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती हलकों में 2 लोग हैं आजकल जो सर फहरिस्त हैं, जिनकी खबर जो होती है ना, कहा जाता है कि भाई डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट की खबर है। वो बल्कि अपना ट्वीट करते हैं तो वो लिखते हैं, हमने मुक़्तदरा के साथ रब्ता किया है, आला सिक्योरिटी हुकाम के साथ रब्ता किया है, वहाँ से ये खबर आई है। उनमें हसन अयूब साहब हैं, उसके अलावा यह है कि मुनीब फ़ारूक हैं। आजकल तो दोनों जनाब सर फहरिस्त हैं, उनका जो भी ट्वीट सामने आता है समझें कि उनको डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको जोड़ा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बयान है और ये मुसद्दिक़ का ये जनाब बयान है और इसको कोट ऑन कोट उसको सामने रखा जाता है। अच्छा, अब ये है कि जनाब उसको सील कर दिया गया है। अब ये भी सुनने में आ रहा है, एक तरफ तो सईद गनी साहब उनका इस्तकबाल करने का है, दूसरी जनाब इंसाफ हाउस को सील कर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब खैर इसके ऊपर तो बाद में जो डेवलपमेंट सामने आएंगी वो बाद में आपके सामने रखेंगे। आगे जनाब जलसों की बात, जलसे कहाँ होने हैं। अब इतवार को 4:30 पर 4:30 बजे मज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त बाकायदा तौर पर मिल गई है। इसके अलावा यह है कि कुरंगी है, चुरंगी है, सुरजानी टाउन है, अब वहाँ पर भी जलसे उन्होंने करने हैं। उसके अलावा अब 3 जलसे कहाँ होंगे, शुरू में हमने आपसे कहा था अब 3 जलसे वहाँ होंगे। एक तो कुरंगी टाउन है और दूसरा साउथ में और तीसरा मज़ार कायद पर। मज़ार कायद पर सबसे पहले जलसा होना है। अब ये जो 3 जलसे हैं, इसके बाद कराची की जो सूरत हाल होगी, कराची का जो मोमेंटम होगा वो कहाँ खड़ा होगा, सियासत कहाँ खड़ी होगी। सवाल आम ये है, वहाँ पर MKM है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि हर सूबे में किसी न किसी जमात को पक्का किया हुआ है जनाब। हमारी जो मुक़्तदरा है उन्होंने साफ ज़रिए उन्हें स्टेबिलिटी तो कायम रखनी है ना। KP में कुछ लोग हैं, सिंध में कुछ लोग हैं, पंजाब में कोई और हैं, बलूचिस्तान में कोई और हैं। इस तरीके से एक स्टेबल पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट को इंश्योर करने के ऊपर हमारी जो मुक़्तदरा है या हमारे जो मामलात हैं इसी तरीके से, इसी तरतीब के साथ ही चलते आए हैं और आइंदा भी ऐसे ही चलेंगे। खैर इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम की हम बात कर रहे थे, लोग क्यों निकले बाहर। अब थोड़ा सा हम माजी के वो जो झरोगों से, हम थोड़ा सा हम माजी की खिड़कियों से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो एक इमरान खान साहब जब जो इक़्तिदार छोड़कर बाहर आए थे, जो वज़ीर आज़म शिप से उनको हटाया गया था, तो पहले अच्छा ये खबर सामने आई थी कि जनाब पेशावर से लोग बाहर निकले और लाहौर से लोग बाहर निकले, जो वो चौक है लिबर्टी चौक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। कराची में सबसे पहले लोग बाहर निकले थे और कराची के ही लोगों ने वो किया था, शुरुआत की थी। कराची के लोगों को ही ज़रूरत थी किसी एक जमात इस्लामी या MKM या पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और फोर्स की, पॉलिटिकल फोर्स की, जो कि उनकी सुने और उनको साथ लेकर चले। अब भी ऐसा ही हुआ है बड़े अरसे बाद। वहाँ पर आज भी जिस तरीके से मोमेंटम सामने आया है, लोग बाहर निकले हैं, वो भी बड़ा एक दीदनी था मनाज़र। आप उस पर इंटरनेट पे जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ, कल जो आम डेवलपमेंट हुई है उसमें जो लाहौर में जो महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास रिजवी की सरबराही में लोग वहाँ पर बाकायदा तौर पर जितनी उनके राह में रुकावटें डाली गई, उनको नमाज भी नहीं पढ़ने की इजाज़त दी गई और एलीट फोर्स पंजाब पुलिस के डालू में बैठकर सिविल कपड़ों में लोग डंडे बरदार वहाँ पर लोग आए, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। देखें, सरकारी अमलाक होती हैं, ये भी अवामी अमलाक है। किसी की गाड़ी है, उसकी रोज़ी रोटी से, उसने हलाल की कमाई से उसने गाड़ी परचेज़ की हुई है। कोई आए बंदा जनाब सिविल कपड़ों में आए, उसने डंडा उठाया हुआ है, उसके शीशे तोड़े, और वीडियोज़ में देखा जा सकता है जिस तरीके से शीशे तोड़े गए, शीशे तोड़े और जनाब भाग के पुलिस की गाड़ी में जनाब भाग के जनाब रवाना हो जाए। वीडियोज़ हैं भाई, आज के दौर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ अरसा पहले तक गुल्लू भट्ट वाला वो जो मामला था लाहौर में जो हुआ था और वो जो मॉडल टाउन वाला वो जो केस था, तब इंटरनेट का ज़माना उस लेवल का नहीं था जिस तरह आज है। आज तो भाई एक एक हरकत जो है कैमरे की आंख में जनाब महफूज हो रही है। तब ऐसा हुआ था लेकिन इस लेवल का नहीं था।
कि जनाब वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर जनाब वो फ़रार हो गए। किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कौन कार्रवाई करेगा, सवाल सबसे अहम ये है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब लाहौर पहुँचे। पहले उन्होंने दाता दरबार जाना था, वहाँ उनको रुकावटें डाली गई, वहाँ नहीं जाने दिया गया। उसके बाद यह है कि वो बाकायदा तौर पर ज़मान पार्क पहुँचे, वहाँ भी रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन वहाँ पहुँचने में वो कामयाब हो गए। और हुआ ये है, उसके बाद आज जो लाहौर हाई कोर्ट बार है वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई ने खिताब भी करना है। अच्छा, महमूद वहाँ पर कराची में भी सुहेल खान अफरीदी ने लाहौर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जनाब खिताब करना था। पहले उनको जनाब हामी भरी गई थी, आप आएंगे, आप यहाँ पर खिताब करेंगे, लेकिन अब वहाँ पर लाहौर चैम्बर ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा है KPK सरकार को, सुहेल खान अफरीदी को, कि नाकाबिल बयान वजूहात की बुनियाद पर आपका जो खिताब है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये किसने कैंसिल करवाया, कौन इसके पीछे है? उमर दराज गोंदल साहब ने भी कल इसके ऊपर व्लॉग किया था। उन्होंने कहा था कि लाहौर में जब ये लोग आए थे, यहाँ भी बहुत सारी उनकी असाइनमेंट्स थी, खिताब करना था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, एकदम सरप्राइजिंगली भाई वहाँ से कैंसिल हो गया, वहाँ से कैंसिल हो गया, वहाँ से कैंसिल हो गया। अब करवाने का कौन थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर मज़ीद बात भी करते रहेंगे और जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पामान, अस्सलाम वालेकुम।